Hello students, I am Sanjay Kumar Singh, your English teacher. In the last video, you have learnt the use of be verbs. It means am, is, are, was, were. But today, I have taken chapter 4 of your advanced translation and today I have taken chapter 4 of advanced translation and composition. Under this chapter, we have to learn about the use of have, has and had. बच्चों, पिछले वीडियो में आपने बी वर्ब्स के बारे में सीखा, एम, इज, आर, वाज, वेयर का इस्तेमाल के बारे में सीखा। आज आपके लिए आपके ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन बुक्स के चैप्टर 4 लेकर के आया हूँ। इसके अंतर्गत हम लोगों को यूज ऑफ हैव, हैज और हैड के बारे में सीखना है कि हम इन तीनों चीज़ों का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे या किस जगह पे करेंगे, हैव का, हैज का और हैड का। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये वर्ब से अपने सब्जेक्ट के पोजीशन को प्रकट करती है। हैव, हैज, हैड जो है यह वर्ब अपने सब्जेक्ट के पोजीशन को प्रकट करती है। वाक्यों को पढ़ने से यह पता चल जाता है कि किसी नाउन, प्रोनाउन के पास या उसकी या उसमें कोई वस्तु आदि है, मतलब रखने का बोध होता है। पोसेशन मतलब अधिकार का बोध होता है, संबंध का बोध कराता है। कुछ हमारे पास है, उस वस्तु से हमारी जो संबंध बनी हुई है, जो हमारा अधिकार है, इस चीज़ को दिखाने के लिए आप हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल करते हैं। या है या नहीं है, या बीते हुए समय में हमारे पास था या नहीं था, वह किसी वस्तु आदि को रखता है या था या नहीं रखता है या नहीं था, मतलब पोजीशन का स्पष्ट बोध कराता है। अब पोजीशन का बोध कराने के लिए ही हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम हैव और हैज का प्रयोग देख लेते हैं। तो हैव तथा हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है, वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान काल में पोजीशन को दिखाने के लिए, अधिकार संबंध को दिखाने के लिए हम हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग मुख्य रूप से ही, शी तथा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं, मतलब कोई नाम आदि हो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब हैड का प्रयोग हम देखते हैं कि हैड का हम कहाँ इस्तेमाल करें। तो हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, भूतकाल के लिए किया जाता है। मतलब भूतकाल में कर्ता के पास कुछ है या किसी चीज़ को पोजीशन को दिखाने के लिए, अधिकार संबंध को दिखाने के लिए वस्तु के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक कथन में सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज, हैड और नाउन आदि का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नकारात्मक कथन। नकारात्मक कथन में भी हम देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट के बाद कोई वस्तु बिल्कुल भी नहीं हो तो न रखी जाने वाली वस्तु के नाम से पहले नो या नॉट एनी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हम नो या नॉट एनी का प्रयोग हम करते हैं, निगेटिव को दिखाने के लिए, नकारात्मक कथन को व्यक्त करने के लिए। नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब नो जब भी हम प्रयोग करते हैं तो नो के बाद हमें ऐसा संज्ञा रखना चाहिए जो अगणनीय हो, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स भी आते हैं तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन भी प्रयोग में
लिए जाते हैं। लेकिन नॉट एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग न कर केवल अनकाउंटेबल नाउन्स या प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग ही किया जाता है और किया जाएगा। नो के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, नो के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले आप पे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि सब्जेक्ट के पास न होने वाली वस्तु की संख्या या मात्रा दी हुई हो, सब्जेक्ट के पास न होने वाली वस्तु की संख्या या मात्रा दी हुई हो तो उस संख्या या मात्रा से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। उस संख्या से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अथवा क्वेश्चन वाले वाक्य में, जिस वाक्य से क्वेश्चन पूछा जाता हो, तो इसके लिए भी रूल्स है कि हैव, हैज, हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। मतलब हम हैव, हैज, हैड से वाक्य को शुरू करके हम प्रश्न पूछ सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नो, नॉट, नॉट एनी का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में ऊपर में भी हमने देखा है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी आदि से भी पूछा जाता है। तो व्हाट, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी आदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इन इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक वर्ड्स का प्रयोग हम क्या करते हैं भाई, तो हैव, हैज, हैड से पहले करते हैं। मतलब सबसे पहले हम व्हाट, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी आदि शब्द को रखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हैव, हैज और हैड रखेंगे। है ना। अब इसे कुछ हम एग्जाम्पल के द्वारा भी हम देख सकते हैं। जैसे उनके पास छाते नहीं थे, तो दे हैड नो अम्ब्रेलाज। अब यहाँ पर देखते हो कि निगेटिव में नो का प्रयोग किया गया है। नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन है अम्ब्रेलाज। क्या मिसेज गुप्ता के पास कुछ केले हैं? हैज मिसेज गुप्ता सॉम बनानास। मिसेज गुप्ता के पास क्या कुछ केले हैं? मिस्टर तनेजा के पास थोड़ा दूध है, तो मिस्टर तनेजा हैज सम मिल्क। अब यहाँ पर देख रहे हो कि मिल्क है, तो यहाँ अनकाउंटेबल है। क्या रितेश के पास कुछ समय है? हैज रितेश सम टाइम। क्या रितेश के पास कुछ समय है? आपके पास 3 गुब्बारे नहीं हैं। यू हैव नॉट 3 बैलून्स। आपके पास 3 गुब्बारे नहीं हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक फालतू पेन है। आई हैव ए स्पेयर पेन फॉर यू। तब चलिए रहा है वीडियो। Okay students, watch the video and listen it carefully and try to understand the use of have, has and had। आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसमें जो इस्तेमाल किया गया है हैव का, हैज का, हैड का, उसके इस्तेमाल को आप सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। किसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैड लगेगा। और इस के आधार पर आप के बुक में एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उस एक्सरसाइज को आप बनाने का प्रयास करें। उस एक्सरसाइज को आप खुद बनाएं। यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम महसूस होती हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करेंगे, आप कुछ प्रश्न डालेंगे, फिर मैं उसे क्लियर करूँगा। ओके, तब तक के लिए हाँ करो हो गया।